हार्ट की एनाटॉमी। तो बेसिकली देखो, हार्ट में हार्ट रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हमें पता करनी है, तो हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है, सारे ऑर्गन्स में। ओके, जो हार्ट रेट है उसको मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है, और जो ब्लड में ऑक्सीजन जा रही है, हार्मोन्स जा रहे हैं, ग्लूकोज जा रहे हैं, वो सारे ऑर्गन्स में उसको पंपिंग के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। तो बेसिकली हार्ट इज़ बेसिकली प्राइमरी एक मेन ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो कि सारे जितने भी अंग हैं उनमें वो क्या करता है कि हार्ट रेट को कंट्रोल करना, है ना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और ऑक्सीजन की सप्लाई करना। ब्लड में ऑक्सीजन होती है, राइट, तो इसका ये मेन काम है। ये हम सबको पता है ना, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। और हार्ट का काम क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो हार्ट से नीचे है, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, उसको वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना, ठीक है, फिर आगे उसको लंग्स तक पहुँचाना। फिर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग जो ब्लड है उसको हम बोल रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि पार्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन का। फिर वहाँ से आगे वो बढ़ता है और फिर लंग से वापस आके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? सारे ऑर्गन्स में जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन है, कैसे, पहले तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफरेंट ऑर्गन से वो हार्ट में गया, हार्ट से फिर वो लंग्स में आया, लंग्स से फिर वो हार्ट में आया, और हार्ट से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू और ऑर्गन में वो चला गया। तो जो हार्ट का जो पूरा जो आर्टरीज है उसको कोरोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं, और बाकी का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोल रहे हैं। अब इसको जानना बहुत ज़रूरी है मेडिकल हिस्टोलॉजी में, तभी आपको समझ में आएगा कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, है ना, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन समझ में आ गया कैसे हो रहा है, कहाँ पे जो है ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको कुंडली देखने में आसानी होगी, ठीक है। तो बेसिकली दो तरीके के सिस्टम है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन तो सिर्फ जो आर्टरीज का सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट में वो उसको दिखाता है, और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो क्या बताता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और फिर उसको पंप कर देना लंग्स में, और लंग्स से फिर वापस हार्ट में आना, और हार्ट से फिर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में उसको पंप कर देना। तो उसको बोल रहे हैं हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए समझ में, बहुत सिंपल है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जा रही है हार्ट में, फिर हार्ट से लंग्स में, लंग्स से फिर वापस वो डिफरेंट ऑर्गन में जा रही है, ठीक है। उसी को हम बोल रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वापस से वो जो आ रही है उसको बोल रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सिंपल है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए। अब देखो, हार्ट की जब हम बात करते हैं तो हार्ट की डिपेंडेंसी है, अगर मैं आपको लंग्स के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ तो हार्ट की डिपेंडेंसी है लंग्स पे, या वाइस वर्सा, ठीक है। अगर कहीं पर भी कुछ भी किसी भी तरीके का ब्लड सर्कुलेशन में किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें लंग्स का भी बहुत मेजर रोल है, ठीक है। अब जब हम बोल रहे हैं हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक में क्या हो रहा है, जब ब्लड हार्ट तक पहुंच नहीं पा रहा है तो नॉर्मल हम कह सकते हैं भैया हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। हार्ट फेलियर तब हो गया जब जो है हार्ट इज़ नॉट एबल टू सर्कुलेट ब्लड प्रॉपरली, तो उसको बोल रहे हैं हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर जनरली तभी आता है जब मल्टीपल टाइम किसी को हार्ट अटैक आ चुका हो, या मल्टीपल टाइम ब्लॉकेजेस आई हों, काफ़ी बार ऑपरेशन हुए हों, या काफ़ी बार किसी और तरीके के क्रिटिकल सिचुएशंस रही हो, क्रॉनिक सिचुएशंस रही हो, तब हार्ट फेलियर होता है, विच इज़ द लास्ट स्टेज, ओके। अब इसमें एक कैटेगरी और है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या है
व्हेन द हार्ट सडनली स्टॉप्स बीटिंग, उसको बोल रहे हैं कार्डियक अरेस्ट। चौथी कैटेगरी है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जिसको बोल रहे हैं, वाटर रिटेंशन की वजह से वो डिफरेंट ऑर्गन में क्या होता है, रिटेन हो जाता है, जिससे हार्ट जो होता है वो पंप नहीं कर पाता है ब्लड को। तो वाटर रिटेंशन का भी प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड है। अब कई बार क्या होता है कि इसमें एक टर्म और होती है जिसको हार्ट से रिलेटेड वो ना होके लंग से है, तो उसको बोल रहे हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके का क्लॉट मतलब जो है लेग में बनता है, और वो क्या होता है, वो जाके लंग्स में जाके वो किसी भी तरीके से डिपॉजिट हो जाता है। तो उसको हम डीवीटी भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि क्या, डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी बोलते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म आपको पता होना चाहिए। तो जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ऐसी ब्रेन एम्बोलिज्म भी होता है। जब ब्लड का जो थक्का है वो ट्रैवल करते हुए वो जो है ब्रेन तक चला जाता है, तो इसको बोल रहे हैं ब्रेन एम्बोलिज्म, और इसको इस्मिक स्ट्रोक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म ऐसी नहीं है कि आपको मतलब याद करने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, है ना। बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करनी, क्योंकि क्लाइंट आपसे इस तरीके की कभी बात भी करेगा तो आपको ईजिली आप उसे रिटेन कर पाओगे, आप उसे समझ पाओगे, ठीक है। तो हमने क्या समझा, हार्ट अटैक कब हो रहा है, जब ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है ना, मतलब ब्लड जो है हार्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो हार्ट अटैक आ गया। हार्ट फेलियर कब हो रहा है, जब जो है हार्ट किसी भी तरीके से ब्लड को सर्कुलेट जो है ना प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा, तो हार्ट फेलियर हो गया। कार्डियक अरेस्ट कब हो गया, जब हार्ट ने धड़कना ही बंद कर दिया, ठीक है, तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोल रहे हैं। ये छोटे छोटे डिफरेंस आपको मदद करेंगे कुंडली देखने में, ठीक है। अब देखो जनरली क्या होता है, हार्ट अटैक सिम्टम्स में कन्फ्यूजन होती है फैमिली मेम्बर्स को। जब किसी को घर में किसी पेन आता है ना, तो वो समझने में दिक्कत होती है कि वो मतलब सर्वाइकल का पेन है, वो एक्चुअल में गैस्ट्रिक पेन है, या एक्चुअल हार्ट पेन है ना। किसी भी वो डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत आती है कि वो एक्चुअल में हार्ट का अंजाइना वाला जो पेन है, जिसमें चेस्ट में पेन होता है, ठीक है, और सिम्टम्स उसके कैसे होंगे, नेक पेन से होंगे, जो हार्ट रेट है वो फास्ट आपकी बढ़ेगी, जॉ में पेन होगा, ठीक है, और जो स्पॉन्डिलाइटिस वाला जो पेन होगा वो भी नेक से शुरू होगा, वो शोल्डर तक जाएगा, ठीक है। उसमें किसी भी तरीके की एक मतलब प्रिकलिंग सी होगी, पिन सी चुभेंगी, ऐसा लगेगा। तो इनको डिफरेंस को समझना डॉक्टर के लिए भी मुश्किल होता है शुरुआत में, मगर फिर भी हमें इसकी थोड़ी अवेयरनेस पता होनी चाहिए कि गैस्ट्रिक पेन क्या है, चेस्ट पेन जो हो रहा है वो क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है, और इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें। सर्वाइकल एंजाइना जो है वो बेसिकली एक चेस्ट पेन है, और जो कि कार्डियक एंजाइना जैसा वो रिजेंबल करता है। तो कई बार आपको कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको समझ में नहीं आया इसका कौन सा पेन है, तो आज के लेक्चर के बाद ना वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि उस क्रिटिकल सिचुएशन को हम उसको कैसे एनालिसिस करें, ठीक है, और उस सिचुएशन में हमको हमारे करेक्टिव मेजर्स क्या होनी चाहिए वो मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। तो आपको समझ में आएगा सर्वाइकल वाला, स्पॉन्डिलाइटिस वाला है ना, या रियल हार्ट एंजाइना वाला पेन है, जिसको कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ भी बोल रहे हैं, जिसमें क्या होता है हार्ट की जो वेसल्स हैं उनमें ब्लड क्लॉट के बनने से वो उसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। फिर एक हमने पिछली बार पढ़ा था जो स्लिप डिस्क का किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, लेग पेन हो रहा है, तो नेक, और वो भी पेन कभी कभी क्या होता है ऐसा मतलब फील होगा जहाँ तक को लगेगा कि भाई वो मेरे चेस्ट तक रेडिएट कर रहा है, वहाँ उसको ये सब लेक्चर के बाद ना आपको क्लैरिटी आएगी, मतलब कि कहाँ पर कैसे हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखो मैं बता दूँ कि इमीडिएट एक्शन प्लान क्या करना चाहिए अगर हार्ट अटैक आ जाए, तो इमीडिएट एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो देखो जब हार्ट अटैक आता है तो एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि आप चेस्ट के बीचों बीच में बहुत ज़्यादा पेन होगा, चेस्ट के बीचों बीच बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है, और ऐसे में कुछ डॉक्टर जो हैं अपने बेस्ट करेक्टिव एक्शन प्लान बताते हैं कि भाई
45 मिनट्स टू 3 आवर्स में कोशिश करो कि पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाओ और वहाँ पे उसको एंजियोग्राफी करा लो, और तुरंत पता जैसे ही कुछ चले ब्लॉकेज है तो स्टेंट जो ट्रीटमेंट है, स्टेंट जिसको हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, वो तुरंत करा लो, तो ब्लॉकेज भी जो है तुरंत रिमूव हो जाएगी वो, ठीक है। और इसमें भी एक टेस्ट होता है कि जैसे ही किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं तो जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे उसको क्या दिया जा सकता है, उसका ECG टेस्ट होकर तुरंत एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट भी बोलते हैं। उससे भी तुरंत पता लग जाता है डॉक्टर को कि ये जो दर्द है ये एक्चुअल में हार्ट का दर्द हो रहा है। आज से 2-3 महीने पहले आज तक पे एक वीडियो आया था, तो उसमें क्या था कि एक डॉक्टर हैं उन्होंने कानपुर के, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक किट बनाई है जो कि कोई भी मतलब जो उसमें उन्होंने दवाइयाँ डाली हैं वो अलग से भी आप ले सकते हो, और वो किट उन्होंने बोला था कि सिर्फ 7 रुपीज़ में मिल जाती हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि इकोस्प्रिन होती है और सॉर्बिट्रेट होती है, और एक टैबलेट और भी है उसमें जिसको बोलते हैं रोजवा वेस्टेनिन कुछ करके उसका नाम है, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए है। तो एक टैबलेट है इकोस्प्रिन एज अ ब्लड थिनर, एक है सॉर्बिट्रेट जो कि टंग के नीचे रखनी है आर्टरीज को डायलेट करने के लिए, ठीक है, यानी कि उसको थोड़ा सा फैलाने के लिए आर्टरीज को, जो कि क्या हुआ है, नैरो हो गई है वो, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एज ए करेक्टिव मेजर, और आई वुड रादर से कि प्रिवेंटिव मेजर हम सबके पास ही अवेलेबल होनी चाहिए, किट सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उन्होंने कीमत बताई 7 रुपीज़ की किट है, आप इसको खुद तैयार कर सकते हो। ये मैं वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा, ये लिंक जो है ना हमारे ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा, तो आप ये पूरा इंटरव्यू सुन सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं, कहते हैं भाई साइलेंट हार्ट अटैक आया, तो साइलेंट हार्ट अटैक आया मतलब उसमें इसके जो मेडिकल नाम है वो क्या है, वो क्या क्या नाम दिया हुआ है इसके अंदर, उसको बोलते हैं आइस्कीमिया, इसका कुछ ऐसा करके नाम बोला जाता है, जिसमें स्कीमिया में कंडीशन होती है कि जो ब्लड फ्लो जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और वो दूसरे ऑर्गन्स में हार्ट से वो ट्रैवल नहीं कर पाता, मतलब ब्लड फ्लो जो है डिक्रीज़ हो जाता है, और जब वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी वो, ठीक है, हार्ट तक। और ये जो प्रॉब्लम है ये आर्टरीज के नैरो होने की वजह से होता है। तो जब आर्टरीज आर नैरो तो क्या होता है, जो ब्लड का जो सप्लाई है और वो कहीं ना कहीं तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट होगा और ऑक्सीजन जो है हार्ट मसल तक नहीं जाएंगे, तो इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ बोलते हैं, राइट। और साइलेंट का मतलब ये है कि जैसे कि इसमें क्या हो रहा है कि जिनको अंजाइना यानी कि पेन हो रहा है चेस्ट में, ठीक है, और जिनको पहले हार्ट अटैक आ चुके हैं या जिनको पहले डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि साइलेंटली हार्ट अटैक आना और जहाँ तक को पता ना चले, ठीक है। तो ये भी एक कैटेगरी है, इसको भी हम समझेंगे, इस केस को ओवरकम करने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली क्या है ही कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ ही है, जिसमें क्या होता है ब्लड का जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है आर्टरीज़ में, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो ट्रैवल नहीं कर पाती है, उस वजह से ये जो है साइलेंट हार्ट अटैक आता है। अब देयर आर वेरियस कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, अब इनके डिफरेंट अलग अलग नाम हैं, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिसीज़ है और रिमेटिक हार्ट डिसीज़ है, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ है, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ है इसमें, है ना। तो इसमें क्या है, जो कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ है ये बर्थ डिफेक्ट बचपन से हो सकता है किसी को, जिसमें हार्ट की फंक्शनिंग जो है सिंस बर्थ जो है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ हैं, वो प्रॉपर्ली जो है हार्ट पूरी तरीके से वो उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ठीक है, या पूरी तरीके से वो डेवलप नहीं हुआ है। और जो DVT मैंने प्रॉब्लम बताई एम्बोलिज्म वाली, उसमें क्या होता है ब्लड क्लॉट जो है वो टांग यानी लेग से चल के वो जाके हार्ट में और लंग्स में जाके वो जमा हो जाता है, तो उसको DVT बोलते हैं, ओके। अब ये अलग अलग बेसिकली नाम है
जैसे मैंने बोला कोरोनरी हार्ट डिसीज़ और सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज़, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़, रूमेटिक हार्ट डिसीज़, ये सब का अगर आप देखोगे तो मोटे मोटे क्या है, मतलब है सब रिलेटेड ब्लड क्लॉटिंग से ही रिलेटेड है। ऑक्सीजन का जो फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होना क्लॉटिंग की वजह से, सब कुछ अगर आप देखोगे तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, ले दे के मतलब यही चीज़ें निकल के आएंगी उसमें ऑक्सीजन के सप्लाई से, ठीक है। अब अगर हार्ट अटैक किसी को आ रहा है तो हार्ट अटैक के क्या कारण हो सकते हैं? हार्ट अटैक के कारण लाइफस्टाइल डिजीज़ हो सकती है ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है जिसमें कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉक नहीं, कोई भी जातक को क्रोनिक स्ट्रेस हो सकता है जिसमें उसे जिसकी डिपेंडेंसी उस पर निर्भर करती है कि उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, वो डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उसका ओबिसिटी है, उसका फैट डिपॉजिट है आर्टरीज़ में इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, जिसको एलडीएल बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो स्ट्रेस है वो डिपेंडेंट है इनके ऊपर, या यूँ कह लो कि बीपी या डायबिटिक किसी को, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ओबिसिटी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो क्रोनिक स्ट्रेस इन वजहों से हो सकता है। तो एक दूसरे को बोल सकते हैं वाइस वर्सा, ओके। किसी की जो हैबिट्स हैं जिसमें हम बोल रहे हैं बैड डाइट है, तो बैड डाइट में स्मोकिंग है, अल्कोहल है, फास्ट फूड है ना, और ऑयली फूड है, सैचुरेटेड फूड खाना, जो पैकेज फूड होते हैं वो खाना। तो बेसिकली होता है धीरे धीरे जब ये हैबिट का फॉर्म बन जाता है तो आर्टरीज़ में एक प्रॉब्लम बोलते हैं इसको एंडोथीलियल डिस्फंक्शन। एंडोथीलियस डिस्फंक्शन जो बोल रहे हैं, तो एंडोथीलियल मतलब एक तरीके का हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं आर्टरी वॉल्स या झिल्ली बोलते हैं। तो जब इसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट, शुगर, जो स्मोकिंग करते हैं वो जो केमिकल है इन आर्टरीज वॉल में एंटर करता है, तो वाइट ब्लड सेल्स इनसे फाइट करते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स फाइट करते हैं तो बॉडी को क्या लगता है कि भाई कोई फॉरेन एलिमेंट या पार्टिकल बॉडी में एंटर किया, तो उस वजह से वाइट ब्लड सेल्स लड़ते हैं, और उस एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो जो झिल्ली होती है वो फट जाती है, ठीक है, जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है और ब्लड सप्लाई रुक जाती है ड्यू टू एक्सेसिव ब्लॉकेज। तो इसको क्या बोल रहे हैं, एंडोथीलियम डिस्फंक्शन। अब हार्ट की अगर कोई भी प्रॉब्लम देखोगे आप, तो हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम है 90% वो लाइफस्टाइल डिसीज़ है वो, यानी आपका खान पान, आपकी लाइफस्टाइल, आपका डाइट, हार्ट की ज़्यादातर प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड है, और ये वात रोग में आता है आयुर्वेदा में, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी को फैट मतलब उसकी बेली फैट हो तभी हम ये जज करें। कई बार इंटरनली भी बॉडी में अलग अलग जिसे बोलते हैं ऑर्गन्स पे किस तरीके का फैट जमा हुआ है, वो उससे भी प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हैं आप। तो अब आपने एक पेस मेकर का नाम सुना होगा। तो पेस मेकर कब होता है, जब जो हार्ट रेट जो है ना, जैसे दो चीज़ होती है, देखो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। तो हार्ट रेट क्या करता है और ब्लड प्रेशर दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। हार्ट रेट क्या करता है, ये आपके नंबर ऑफ टाइम्स ये देखता है कि हार्ट बीट कितनी बार पर मिनट हो रही है, जबकि ब्लड प्रेशर ये देखता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग योर ब्लड प्रेशर इज़ थ्रू योर ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो दोनों का जो मीनिंग है वो अलग है। तो जनरली क्या होता है कि जिन लोगों को पेस मेकर लगा रहता है उनकी जो हार्ट बीट होती है वो उस हिसाब से पर मिनट वो उतने हिसाब से बीट नहीं करती, तो उनको पेस मेकर लगता है, जैसे समझ रहे हैं आप। तो पेस मेकर भी आपको पता होना चाहिए अदर देन एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी या ओपन हार्ट सर्जरी। तो ये पेस मेकर क्या है, एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है जो कि हार्ट की बीट को सेंस करती है कि वो कितना स्लो चल रही है, और फिर वो सिग्नल भेजती है हार्ट को, तो फिर वो वापस से उस हार्ट बीट को करेक्ट कर देती है, ठीक है। और देखो
जब भी किसी को हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आप उसको सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे। हॉस्पिटल में क्या होगा, सबसे पहले हो सकता है डॉक्टर बोले एंजियोग्राफी करते हैं। क्यों एंजियोग्राफी क्यों करेंगे? उसकी ब्लॉकेज देखने के लिए करेंगे, ठीक है। तो उसको बेसिकली ये भी 2 से 3 तरीके की होती है एंजियोग्राफी, ठीक है। तो ये क्यों चेक हो रही है? सिर्फ ब्लॉकेज देखने के लिए ये एंजियोग्राफी की जाती है। तो एक होती है सीटी एंजियोग्राफी, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट है, जिसमें कोरोनरी में कितना कैल्शियम डिपॉजिट है ये उसको बताता है। और ये एक नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है जिसमें कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है। और एक डाई के थ्रू जो है वो पता लगाया जाता है कि आर्टरीज में कितना कैल्शियम डिपॉजिट है। बट इसके लिए कंडीशन होती है कि टेस्ट से पहले ये चेक करेंगे डॉक्टर की जो किडनी है वो उसका फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा है, क्रिएटिनिन ठीक है, हार्ट रेट सही है, तभी सीटी एंजियोग्राफी जो है वो रेकमेंड की जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ट्यूब हाथ से या पैर से बॉडी के अंदर इन्वेसिव तरीके से एंटर नहीं कराई जाती, ठीक है। क्योंकि जो हाथ से और पैरों से की जाती है उसको बोलते हैं कैथेटर एंजियोग्राफी, जो कि रेडियल आर्टरी हाथ में होती है, वहाँ से ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर फोटो लिया जाता है एक्सरे से वो ब्लॉकेज देखने के लिए। और एक होती है लेग से नियर द ग्रॉइन एरिया, जिसको बोलते हैं फेमरल आर्टरी, जिसमें ट्यूब वायर इंसर्ट की जाती है और वहाँ पे फिर वो हार्ट तक पहुँचा के फिर फोटो ली जाती है। और इनमें पता लगाया जाता है कि भाई ब्लॉकेज कितना है, कितना सीवियर है। एंजियोग्राफी का काम ये होता है, ठीक है। और सीटी एंजियोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसके क्या लिमिटेशंस हैं। और सीटी एंजियोग्राफी बेसिकली जो है कैल्शियम की प्रेजेंस बताती है, ठीक है। और क्रिटिकल ब्लॉकेज बताती है आर्टरीज़ में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक डाई इंजेक्शन दिया जाता है और फिर सीटी स्कैन किया जाता है। बेसिकली इट्स अ नॉन इन्वेसिव और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जिसमें आयोडीन की एक डाई होती है जो कि किडनी के थ्रू जाती है। बट ओनली वन कंडीशन हैज़ टू बी चेक, द किडनी इज़ वर्किंग फाइन। लिमिटेशन क्या है? जिनको हार्ट की ब्लॉकेज है, ठीक है, और पहले से ही मतलब उनको सीटी एंजियोग्राफी रेकमेंड नहीं होती है। जो लोग 60 साल से ऊपर है तो उनका कैल्शियम पहले से ही थोड़ा ज़्यादा होता है, उनके केस में ये है रेकमेंडेड नहीं होती है। और इसकी कुछ और भी लिमिटेशंस हैं कि ये मतलब जो है हार्ट का जो वॉल्व की क्या कंडीशन है, कि क्या पंपिंग है ना, कि क्या उसके स्टैट्स हैं, वो ये बताने में इतना कहते हैं ऐसे कि उतना वो नहीं है। तो ये उसकी लिमिटेशंस हैं। अब एंजियोग्राफी जो होती है वो कैथ लैब में होती है, हॉस्पिटल में कैथ लैब होती है। और उससे पहले एंजियोग्राफी से पहले डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्लड प्रेशर चेक करे, ईसीजी करे, किडनी फंक्शन टेस्ट करे, सीबीसी टेस्ट करे। ये डॉक्टर के ऊपर होता है कि वो क्या क्या टेस्ट कराना चाहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फिर एंजियोग्राफी होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, और एंजियोप्लास्टी भी अगर कही है ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए, अगर स्टेंट लगाया, ठीक है, तो फिर ब्लड थिनर्स पे पेशेंट को रखा जाता है, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और फिर उसके बाद उसको कुछ मेडिसिन पे रखा जाता है, जिसमें वन ऑफ दम इज़ ब्लड थिनर, ठीक है। अब देखो एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि ये ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए होता है विद द हेल्प ऑफ स्टंट, है ना, जो कि बलून की तरह वो जाके अंदर एक्सपेंड करता है और फिर उसका काम होता है ब्लॉकेज को निकालना या रिमूव करना, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं एंजियोप्लास्टी की, तो ये की जाती है, ये जो होता है ये कार्डियोलॉजिस्ट ही करते हैं एंजियोप्लास्टी, ठीक है। और ये एक मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, इसमें ज़्यादा मतलब इतना क्रिटिकल ट्रीटमेंट इसको नहीं बताते हैं, ठीक है। और ये क्यों चेक हो रहा है, आर्टरीज़ में कितना ब्लॉकेज है। और मैंने उसका पूरा प्रोसीजर बताई आपको कि एक मेटल ट्यूब डाली जाती है, ठीक है, हाथ से या पैर से, और फिर हार्ट तक उसे पहुंचाया जाता है उसको। फिर उस ट्यूब को बाद में तो निकाल लिया जाता है, मगर स्टंट अंदर छोड़ दिया जाता है जहाँ पे उसको लगाना है।
ठीक है। लिमिटेशन इसकी क्या है कि किसी को लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेजेस हैं, बहुत टाइम से हैं, तो उसकी एंजियोप्लास्टी वहाँ पे शायद काम ना करे, यानी स्टंट वाला जो ट्रीटमेंट है मे बी इज़ नॉट दैट वर्थ वाइल, ठीक है। ब्लॉकेजेस अगर मल्टीपल आर्टरीज में है तो भी शायद डॉक्टर रेकमेंड ना करें। हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम है, उसकी वजह से ब्लॉकेजेस आ रहा है तो भी हो सकता है वो रेकमेंड ना हो, ठीक है। वेयर एज बाईपास सर्जरी में क्या होता है, जो ओपन हार्ट सर्जरी हम जो बोल रहे हैं ये कार्डियक सर्जन करता है, जबकि एंजियोप्लास्टी एक कार्डियोलॉजिस्ट करता है और बाईपास सर्जरी एक कार्डियक सर्जन करता है। बाईपास सर्जरी में क्या होता है, चेस्ट को कट किया जाता है और फिर एक न्यू रूट ब्लड के लिए बनाया जाता है, ठीक है, फ्रॉम द हार्ट। तो मतलब बेसिकली बाईपास की जाती है वो आर्टरी जहाँ पे वो ब्लॉकेज है, वो उस आर्टरी को मतलब उसको बाईपास कर दिया जाता है जहाँ पे पहले से ब्लॉकेज है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू एंजियोप्लास्टी, थोड़ा सा इसमें रिस्क हो सकता है। ऑफ कोर्स डिस्कशन विद डॉक्टर्स इज़ मस्ट, ठीक है। और जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं, जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर पे पेन हो सकता है चेस्ट में बहुत, ठीक है, और नेक से पेन होके आपके जॉ एरिया तक आ सकता है, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, हार्ट बीट एकदम से ज़्यादा बढ़ सकती है, सडन कोल्ड होना, है ना, पसीना आना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सिम्टम्स हैं। तो उस केस में मैंने आपको ये भी बताया कि आपको एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स आप क्या कर रख सकते हो अपने पास, और करेक्टिव एक्शन में आप क्या कर सकते हो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपको दिखती है, ठीक है। रीज़न क्या होते हैं, अब हार्ट अटैक के रीज़न सबको पता है, हाई बीपी है, ठीक है, यानी कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत कारणों से हो सकती है। वन ऑफ द रीज़न इज़ हाई सॉल्ट, ठीक है, सोडियम का इंटेक ज़्यादा है। हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है रीज़न, ठीक है, एलडीएल का, जिससे ब्लड क्लॉट बनते हैं, जिससे कि फिर ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं जाती है, ठीक है। फिर जो कैल्शियम का डिपॉजिट होना कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, वो भी एक इशू है। ट्राइग्लिसराइड फैट का, अब इसमें एक टर्म होती है विसरल फैट। विसरल फैट, देखो आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कोई एक फिट बंदा है, जिम जा रहा है, वो 6 पैक एब्स भी हैं, फिर भी हार्ट अटैक आ गया। तो लग तो रहा है कि बंदा फिट है, कोई बैली पे फैट भी नहीं है। तो विसरल फैट जो बॉडी में है वो एक्सेसिव, जब क्रॉनिक स्ट्रेस होगा या कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तो वो विसरल जो फैट है वो शरीर में डिफरेंट ऑर्गन पे वो हो सकता है, ठीक है, जो कि बाहर से नहीं दिख रहा वो, मगर वो कहीं ना कहीं वो विसरल फैट जो है वो जब अलग अलग ऑर्गन्स पे होता है तो वही फिर क्या होता है, इंटेस्टाइन में जाता है, हार्ट में जाता है और पैनक्रियाज में जाता है, और फिर उनके फंक्शन को वो डिसरप्ट करता है, ठीक है। तो विसरल फैट आपको पता होना चाहिए कि ये बताने के लिए कि जो फिट दिख रहे हैं देखने में, उनको ज़रूरी नहीं है कि बैली पे फैट हो, ठीक है। 6 पैक एब्स में बता रहा हूँ हैं, तो भी उनको विसरल फैट होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट अटैक की। बाकी तो आपको सब पता ही है, स्मोकिंग, अल्कोहल है, अब ज़रूरी भी नहीं कोई जिम जा रहा है और क्या बोलते हैं 6 पैक एब्स में से मैंने बताया तो वो स्मोकिंग ना करता हो सकता है स्मोकिंग की हैबिट हो, अल्कोहल की हो, फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज़ हो, ओवरवेट हो, है ना, ये सब मेन इसके कारण हैं। तो हार्ट अटैक के वैसे हम आगे आने वाली क्लासेस में कुछ टॉपिक्स पे डिटेल पे भी बातें करेंगे, जब हम डायबिटीज़ पे जाएंगे और पैनक्रियास पे बात करेंगे, लिवर पे बात करेंगे ना, तब आपको और समझ में आएगा कि इनकी हार्ट के ऊपर जो है मतलब कैसे डिपेंडेंसी है इन ऑर्गन्स की, बेसिकली हार्ट के ऊपर डिपेंडेंसी, और कैसे मतलब वाइस वर्सा वाली बात है ना। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है लिवर और पैनक्रियास से, तो इसकी
क्या कनेक्शन है हार्ट से, वो भी हम करेंगे जब आगे वाले जब चैप्टर्स होंगे हमारे, ठीक है।